आज हम देखेंगे लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और इसके 36 वचन से लेकर 50 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 पद से लेकर 50 पद तक लिखा है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये तो उसे छू रही है। वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 दीनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री को की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया वचन हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके सामने हैं और एक बार फिर प्रभु हम अपने संघर्ष को लेके उस अंतराल में खड़े हुए हैं जहाँ पे प्रभु हमें आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। और होने दीजिए कि जो आज का वचन आपने हमें दिया है वो हमारी रूहों में उतर नहीं पाए और पवित्र आत्मा की सहायता से उसका हमारे जीवन में सक्रिय होना पाया जाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि होने दीजिए कि हम जो तेरी उपस्थिति में हैं वो तेरे वचन को सुने और उसके अनुसार अपने मनों को जांचें। हमारी सहायता कर दीजिए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 36 पद से लेके 50 पद तक। एक कहानी के साथ मैं शुरू करूंगा। एक युवा व्यक्ति था जो क्रिकेट खेलने का इच्छुक था, कहीं भी शौक रखता था और जुनूनी था क्रिकेट के बारे में। और एक दफा वो गलियारे में अपने दूसरे मित्रों के साथ बहुत एक्साइटमेंट में खेल रहा था और खेलते खेलते उसने बॉल को इतना जोर से हिट किया कि वो पड़ोस की विंडो में जाके लगा और वो खिड़की जो थी ग्लास की शीशे की वो टूट गई। उसको पता था कि उसका पड़ोसी जिसके घर की खिड़की टूट चुकी है वो बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति है। वो मानो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी बात के ऊपर झगड़ सकता है, किसी भी बात के ऊपर वो हर हद तक जाके गुस्सा कर सकता है। तो उस युवा ने पूरा प्रयास किया कि उस स्थान से वो निकल जाए जितना जल्दी हो सके, इससे पहले कि उसका पड़ोसी जो है बाहर आ जाए। संध्या हुई, जब वो युवा अपने घर में पाया गया तो उसका पिता आया और इस युवा लड़के की एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसके पिता जब आएंगे तो उसको डांटेंगे, एक क्रोध भरी आंखों से देखेंगे और उसको उसकी ताड़ना की जाएगी और कहीं ना कहीं उसको उसके लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन हुआ उसके विपरीत। जैसे ही इस बेटे को, इस युवा को बुलाया गया पिता के द्वारा, बजाय इसके कि उसकी ताड़ना की जाती, उस पिता ने उसको पास बुलाया और कहा कि मैंने उस विंडो को
जिसने तूने तोड़ दी थी, जिसको उसका हर्जाना जो था या कीमत जो थी मैंने उसको भर दी। और वो युवा अपने पिता के सामने, बेटा अपने पिता के सामने अपनी आंखों में आंसुओं को लिए हुआ, अपने मुंह पे उस शर्मिंदगी को ओढ़े हुआ इस बात का एहसास कर रहा था कि जो हुआ है, जो गलती की गई है, वो बिना प्राश्चित के या बिना कीमत के क्षमा नहीं की जाएगी। कहने का अर्थ ये कि बहुत बार जब हम क्षमा की बात करते हैं, फॉरगिवनेस की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत आसानी से हमें मिल जाएगी। और यही कहानी जो जो अब हम देख रहे हैं लूका के सुसमाचार उसके 7 अध्याय में हमें मिलती है कि एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आता है जो अपने हर तरह की सीमाओं को, जो पाप की हो सकती थी, लांघ चुका है। और उसके पश्चात जब वो यीशु मसीह के अनुग्रह में आता है, तो परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखता है जो समझ से और कल्पना से और यहाँ तक कि मांगने से भी परे है। तो इस अध्याय को, इस खंड को हम इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, फॉरगिवनेस द एक्सप्रेशन ऑफ लव। क्षमा जो है वो पाप का एहसास है या पाप का इकरारनामा है जो हम लोगों के मध्य में करते हैं। क्योंकि जब फॉरगिवनेस होती है, जब क्षमा किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति जिसको क्षमा किया गया है, वो उस प्रेम के, उस निंदा से या उस पाप से बढ़कर है, उस प्रेम के लिए जो उस पर निछावर किया गया है। जो मैंने कहानी आपको बताई एक युवा की, जो क्रिकेट खेलते हुए अपने पड़ोसी की खिड़की को तोड़ देता है, लेकिन पिता ने देखा कि इसका पाप जो है उस प्रेम के आगे या उस क्षमा के आगे कुछ भी नहीं है जो मैं इस अपने बेटे के लिए रखता हूं। उसी कहानी के अंतर्गत जब हम लूका में आते हैं, तो वहां पे देखते हैं 2 व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं। एक वो स्त्री जो शहर से आती है, नगर से आती है, और एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपने घर में बुलाए हुए बैठा है ताकि उसकी मेजबानी करे, उसको उसको भोजन खिलाए, उसकी पहुंचारी करे और उसको आदर दे। लेकिन बावजूद इसके इन सारी बातचीत में जो 3 चीजें निकल के सामने आती है, उसमें पहली चीज जो है वह सिन रिवील्ड, पाप जो है उसको प्रकाशित कर दिया गया। अगर उसके आगे जाएं तो इसका अर्थ ये होगा, फॉरगिवनेस शोस अस हाउ डीप आवर नीड इज, कि क्षमा का एहसास जो है, जब हमें किया जाता है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारे पाप को क्षमा की जो जरूरत थी वो कितनी ज्यादा अधिक थी। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर एक डॉट नजर दिखाई दे रहा होगा जो रेड कलर का है। वो इस बात को बताता है कि जब हम परमेश्वर के सामने हैं, तो हमारे वो पाप जो कहीं ना कहीं परत के नीचे छिपा दिए गए हैं, वो खुले हैं। इवन द सिंगल डॉट दैट वी हैड कमिटेड अगेंस्ट हिम हैज बीन एक्सपोज्ड, वो परमेश्वर के सामने खोल दिया है। और यहाँ पे लूका बताता है 36 पद में, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, तो क्या देखता है कि लोगों की भीड़ जो है वो भी वहां पे पहुंची हुई है, और उसी के साथ साथ एक ऐसी स्त्री जिसका उस समाज में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, वो भी वहां पे पहुंच चुकी है, जिसको नाम दिया गया 37 पद में, एक वो औरत या एक वो स्त्री जो पापी है, जो पापिनी है। लिखा है, ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र को ले आई। ना ये चीजें जो थी कहीं ना कहीं कल्चरली एप्लीकेबल थी, सभ्यता में उसको दिखाया जा रहा था कि जब भी मेजबानी में किसी को बुलाया जाता है, तो उस व्यक्ति के पांव को पहले धोया जाता था, उसको चूमा जाता था और उसके ऊपर इत्र छिड़का जाता था, इस बात को दिखाने के लिए कि हम जो है, जो हमारा मेहमान आ रहा है, उसको हम दिल से ग्रहण कर रहे हैं। और ये स्त्री जब इस घर में जो फरीसी का था दाखिल होती है, तो वो ठीक उसी प्रकार से अपने प्रेम का इजहार करते हुए यीशु मसीह के सामने अपने अपने आप को निछावर करती है। और जैसा लिखा है 38 पद में, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव पर बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। एक छोटा सा एहसास जो है एक्सेप्टेंस का,
जो करना चाहिए था शिमोन को, साइमन को, लेकिन उसकी जगह पे कर कौन रहा है? वो स्त्री जो इस परिवार की नहीं है, जिसके घर में यीशु मसीह दाखिल नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं उस पाप को दिखा रहा है जो साइमन ने अपने अंदर छिपा लिया है। ये स्त्री चाहती तो बड़े आदर के साथ उसमें शामिल होती, जैसे और बहुत सारे लोग उस घर में दाखिल हो गए थे। लेकिन इस स्त्री ने क्या देखा कि यीशु जो वहां पे बैठा हुआ है, उसको उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोना शुरू कर दिया। ना सिर्फ इतना, कपड़े की बजाय उसने अपने बालों को उसके पांव पे लगाया और उसके पैर जो है साफ करने लग गई। और हमारी सभ्यता में या ज्यूइश कल्चर में भी जब हम देखते हैं, किसी भी स्त्री के जब बाल खुले होते थे तो बड़े वो निरादर की बात समझा जाता था। इसीलिए आप देखेंगे ज्यूइश कल्चर में स्त्रियों का सिर जो था अक्सर ढका रहता था और उनके बाल जो है हमेशा बंधे हुए रहते थे। लेकिन ये स्त्री जब घर में दाखिल हुई तो एक ऐसी परंपरा या ऐसी चीज को करती है जो कल्चर के, सभ्यता के, संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। वो उस सारी सीमाओं को लांघते हुए अपने प्रेम का इजहार या उस बात को परमेश्वर के सामने खोल देती है जिसके साथ वो अभी तक बंधी हुई थी। उसको उन लोगों का कोई फिक्र नहीं है जो उसके आसपास उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उसके कैरेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि ये स्त्री जो है ये कितनी ही क्वेश्चनेबल कैरेक्टर की है, इसके चरित्र के ऊपर कितने ही दाग और कितने ही सवाल चिन्ह है। लेकिन उन सब चीजों को पीछे लांघते हुए उसने क्या कहा कि मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूं। लेकिन 39 पद में कुछ खास ऐसी चीज घटती है जो इसके ऊपर सवाल खड़े करती है। 39 पद में क्या लिखा है? ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगे, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये जो उससे छू रही है वह कौन है। ये कौन स्त्री है? ये तो पापी स्त्री है। ना सिर्फ सवाल जो है उस स्त्री के ऊपर है, लेकिन अब सवाल जो बन गया है वो यीशु मसीह के कैरेक्टर और यीशु मसीह के अस्तित्व के ऊपर बन गया है कि यदि ये परमेश्वर का भेजा हुआ प्रॉफिट होता, भविष्यवक्ता होता, तो ये जान जाता कि जिस स्त्री के संपर्क में ये आ रहा है ये पापिन औरत है। ये वो औरत है जिसका समाज में इज्जत नहीं है। ये वो स्त्री है जो अपने चरित्र को खो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके यीशु ने उसको क्या कहा कि वो जो कर रही थी उसको लगातार अनुमति देते रहे। क्यों सवाल किया गया इस फरीसी के मन में इस स्त्री को लेके? कहीं ना कहीं जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं या परमेश्वर को जानने की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी अंडरस्टैंड गॉड बाय आवर रूल, बाय आवर लॉज एंड रेगुलेशंस। हम अपने नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा, या कहें कि परंपराएं जो हैं या जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनके द्वारा हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं। फरीसी ने यीशु को गुरु जानकर, जैसा लिखा हुआ है 40 पद में, गुरु जानकर अपने घर में खाने के लिए बुलाया। लेकिन जब घर में बुलाया गया तो क्या हुआ? उसके चरित्र के ऊपर सवाल किए गए कि ना सिर्फ ये स्त्री इस अवस्था की है, परंतु यीशु जो अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहता है या दास कहता है, बेटा कहता है, भविष्यवक्ता कहता है, वो भी उसी चरित्र का है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं फरीसी ने अपनी तुलना जो है उस स्त्री के साथ करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं मन में वो इस भाव को लेके बैठा हुआ था कि मैं उस स्त्री से भला हूं। नाउ इंटरेस्टिंगली परमेश्वर जो है यहाँ पे स्त्री की पापमय अवस्था का इनकार नहीं करते। जीसस, यीशु जो है उसकी पापमय अवस्था को या उसके पापी होने को इग्नोर नहीं करते। ही डज नॉट डिनाई दैट। उसको इनकार नहीं करता, लेकिन ही एक्सेप्ट्स इट। वो उसको मान लेता है। 47 पद में देखें, वहां पे लिखा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। फरीसी के घर में यीशु आया, उसने क्या किया? खाना परोस दिया। ना तो उसने पैरों को धोया, ना उस तरह से सम्मान किया, ना उसको चूमा, जो ज्विश कल्चर की एक रिवायत थी। अगर आप 45 पद में देखें, तूने मुझे चूमा ना दिया,
पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डज नॉट फील द नीड ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। बहुत बार हम अपने पापों के एहसास को या पापों का जो क्षमा हो जाना है उसको नहीं समझ पाते। और परमेश्वर के किसी दास ने कहा है कि हम मसीह को छोटा समझते हैं क्योंकि हम पाप को छोटा समझते हैं। पर जब विवेक जागृत होता है और पाप अपनी पूरी काली सच्चाई में दिखाई देता है, तब मसीह में परमेश्वर की दया जो है वो महान दिखाई देती है। मसीह हमारे लिए छोटा रहेगा जब तक हमारा सोचने का नजरिया जो है या दर्शन जो है पाप के लिए छोटा है। और इस फरीसी के लिए पाप का जो आकार था वो छोटा था, लेकिन उस बीच में जो आड़े आ रहा था वो उसका सेल्फ राइचियसनेस था, या कहें कि उसका अपना घमंड था, जो इस बात को कह रहा था कि आई एम बेटर देन दिस वुमन, मैं इस स्त्री से भला हूं। हम कितनी दफा ही इस तरह अपनी तुलना जो है या अपने मसीह यात्रा की तुलना जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ करते हैं, ये कहते हुए कि मैं उस व्यक्ति से, उस बहन से या उस भाई से बेहतर हूं। लेकिन मेरी तुलना जो है वो किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर मेरी तुलना जो है वो सीधे तौर पर परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है, जिसकी समानता में और जिसके स्वरूप में मैं रचा गया हूं। ये स्त्री सबकी नजरों में पापी पाई गई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया गया। उसी तरफा जब शमौन जो फरीसी कहलाता है, जिसने मेजबानी की, खाना परोसा, आदर सम्मान किया, वो अपने घमंड में डूब गया। जैसा किसी परमेश्वर के दास ने कहा है कि सच्चा मसीह जो है वही है जो अपने पाप को पहचानता है। वह केवल दूसरों के पापों पर नहीं रुकता, वह जानता है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है और वह ऐसा ऋणी है जो कभी अपने ऋण को या अपने कर्ज को चुकता नहीं कर सकता। हमारे पाप जो है इतने भारी हैं, इतने इतने लाल हैं कि उनकी कीमत जो है हम अपने आप से नहीं चुका सकते, जिसके बारे में यशायाह नबी पहले अध्याय में कहते हैं कि हमारे पाप जो हैं वो लाल चितड़ों के समान है, इतने गहरे हमारे पाप हैं। अनलेस गॉड इंटरवीन्स, जब तक परमेश्वर उसमें दाखिल ना हो तो हमारी सफाई जो है, हमारी गंदगी जो पाप की है वो धुल नहीं सकती। हम जितने भी प्रयास कर लें, जितनी भी कोशिशें कर लें, जितना भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रयास कर लें, लेकिन हमारा हर प्रयास जो है वो विफल हो जाएगा। और ये स्त्री उस चीज को बताना चाह रही है कि जब परमेश्वर के सामने उसको ये एहसास हुआ कि वो पापी है, उसने अपने पाप को छिपाया नहीं, परंतु पब्लिकली उसका डिक्लेरेशन किया। वो चाहती तो सीक्रेट में जाती, जब सब सभा खत्म हो जाती, जब यीशु मसीह जब बाहर निकल रहे होते, तब वो अपने पाप को जाके बताती कि मैं इस तरह से अपने जीवन को अभी तक जी हूं। लेकिन उसने क्या किया, वो भरी सभा के बीच में यीशु मसीह बीचों बीच बैठे थे और उसके पांव को जाके आंसुओं से भिगोने लगी। इट वॉज अ एक्सट्रीम एक्ट ऑफ वर्शिप, एक ऐसा एहसास जो अपनी सारी हदों को पार कर कर इस स्त्री के द्वारा उस आराधना के लिए दिखाया जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जब हमें परमेश्वर कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करवाते हैं, हाउ टू बी रिएक्ट, हम किस तरह से इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां करते हैं या हम किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाओं को जताते हैं। भाई आशीष आराधना में जिक्र कर रहे थे यशायाह नबी का कि जब वो सिंहासन, मंदिर में सिंहासन को देख रहा था और वहां पे यशायाह नबी इस बात को कहता है कि मैंने परमेश्वर को सिंहासन पे देखा, और जब मैंने देखा तो मैं क्या हुआ, मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैं अभागा मनुष्य हूं, मैं नष्ट हुआ हूं, मैं ऐसे लोगों के दरमियान रहता हूं जो अशुद्ध होंठ वाले हैं। और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि मैंने महाराजा धीराज को देख लिया है। उसकी समस्या ये नहीं थी कि उसने परमेश्वर को देख लिया था, उसकी समस्या ये थी कि परमेश्वर ने उसकी पापमय अवस्था को देख लिया था। और यही कारण था कि अभी यशायाह नबी जो भविष्यवक्ताओं का राजा था कह रहा था कि मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं।
और मैं ऐसा घिनौना व्यक्ति हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कहीं ना कहीं परमेश्वर हर समय उन पापों को लाके हमारे सामने खड़ा कर देता है, जहां पे हमारे पास चुनाव होते हैं, वेदर टू एक्सेप्ट इट एंड रिजेक्ट इट। या तो हम उसको मान लें, स्वीकार कर लें, और या फिर उसको ठुकरा कर अपने रास्ते पे फिर से चलना शुरू कर दें। और यहाँ पे इस स्त्री के द्वारा जो किया जा रहा था, वो इस बात को दिखा रहा था कि उसके पाप जो हैं वो एक्सपोज कर दिए गए। और ये स्त्री अभी उन पापों को छिपा नहीं रही, लेकिन उन पापों का एहसास करते हुए तीन चीजें करती है, जिसका जिक्र हमने किया 38 पद में। उसके पांव के पास गए, पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला ना। ये जो स्त्री है, ये मरियम मगदलीनी नहीं है जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ये और अन्य स्त्री है। यहाँ पे ये स्त्री जो कर रही है, वो ये दिखाना चाह रही है कि उसका पाप जो था वो कितना गंभीर था। उसके पाप की जो गंभीरता थी, द वेट ऑफ हर सिन वॉज आउटस्टैंडिंग। उसके पाप का जो भार था वो अद्भुत था, भारी था वो। और जब पाप भारी था, और जैसे पौलुस कहते हैं कि पाप जितना भारी होता है, परमेश्वर का अनुग्रह उतना ही अधिक होता है। और इसीलिए दूसरा बिंदु जो हमारा है, द ग्रेस गिवन, अनुग्रह जो दिया गया। फॉरगिवनेस इज गॉड्स गिफ्ट, नॉट अ अचीवमेंट। क्षमा जो है वो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए वरदान है, हमारा कमाया हुआ या हमारा अर्न हुआ किसी भी रूप से वो कमाई नहीं है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। 40 पद में जब हम आते हैं तो वहां पे यीशु उसके उत्तर में जो सवाल किया गया था, उसके जवाब में कहते हैं कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। और यहाँ पे यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं, कहते किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 दिनार का। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। यहाँ पे दो देनदारों की बात यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में अपनी बात को समझाने के लिए करते और कहते हैं कि दोनों के पाप क्षमा किए गए। दोनों का कर्ज जो उन पर था वो क्षमा कर दिया गया। एक का ज्यादा था और एक का कम था, लेकिन दोनों जो थे वो कर्जदार थे। लेकिन सवाल ये है कि किसको ज्यादा प्रेम किया गया, या किसको ज्यादा क्षमा दी गई? और शमौन कहते हैं कि जिसके पाप ज्यादा थे। और कहीं ना कहीं वो अपने विषय में इस बात को बताना चाह रहा है कि मैं सोच रहा था कि मेरे पाप जो है वो कम है। शमौन क्या कह रहा था कि मैं फरीसी हूं, मैं व्यवस्था को जानता हूं, मैं उसको रिसाइट करता हूं, उच्चारण करता हूं, अपने परिवार में बैठकर उसकी बातें करता हूं, गलियारों में चराहों में जाके जोर जोर से प्रार्थना करता हूं, मेरे पाप जो है वो कम है। लेकिन ये स्त्री जो है, ये भयानक है, ये भयानक है स्त्री। और जवाब में शमौन कहते हैं कि जो ज्यादा कर्जदार था, उसका कर्ज जब माफ हो गया, उसको सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो जताया गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम उस अनुग्रह का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम अपने पाप के परिणाम को, या पाप का जो बोझ है, या पाप का जो आकार है, उसको नहीं जान लेते।
हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए क्षमा कर दिया है। जब हम यूहन्ना 3:17 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए नहीं आया ताकि वो संसार में लोगों को दोषी ठहराए, परंतु वो इसीलिए आया, 16 पद में जाते हैं जब हम, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाले। बिकॉज ऑफ आवर सिंस, पाप के चलते, वी वर हेडिंग टूवर्ड्स द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के न्याय की ओर बढ़ रहे थे हम। लेकिन क्या किया, परमेश्वर हमारे और उस न्याय के बीच में आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि इस न्याय को मेरे ऊपर डाल दिया जाए। एक हिंदी में हम गीत गाया करते हैं जो इस तरह से जाता है, उस क्रूस की क्या मैं बात करूं। उसमें एक संजा है, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, यानी कि उस क्रूस के ऊपर मेरा नाम लिखा था, एंड देन गॉड इंटरवीन, परमेश्वर आया और परमेश्वर ने हमें उससे उतार लिया और खुद जाके वहां पे लटक गए। देयर वाज नो फोर्स बिहाइंड हिम, कोई भी दबाव उन पर नहीं था यीशु के ऊपर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल, उसकी अपनी इच्छा के साथ, अपनी स्वयं इच्छा के साथ यीशु ने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, जिसके बारे में यशायाह नबी 53 अध्याय में कहता है कि हम भेड़ की नाई भटक चुके थे और सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। सब भटक चुके थे, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने सारे संसार का बोझ जो था अपने इकलौते के ऊपर डाल दिया और वो अपने सताने वालों के सामने इस तरह से खड़ा रहा जैसे भेड़ भेड़ जो है अपने कुतरने वालों के सामने शांत खड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह अपने सताने वालों के सामने छुप रहा। और जब उसको पता कहा गया कि तू अपने पक्ष में कुछ कहना चाहता है, तो यीशु मसीह शांत रहे। He did not justify himself, उसने अपने आप को सही साबित नहीं किया, लेकिन उसने पूरी तरह से अपने आप को उस पिता के हवाले कर दिया। उस अनुग्रह का एहसास दिलाने के लिए जो हमारे पाप की जगह पे परमेश्वर ने हमारे ऊपर निछावर की है। और यही चीज जो स्त्री कर रही थी, यह उस अनुग्रह का एविडेंस था कि उसके ऊपर कितना अनुग्रह हुआ है। और जितना अधिक हमारे ऊपर अनुग्रह होगा उतना पाप जो है हमें हमारा दिखाई देगा। इफ वी आर थिंकिंग लेस ऑफ आवरसेल्फ एज सिनर्स, पापी होने के नाते जब हम अपने आप को कम पापी करके आंकते हैं, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर कम हुआ है। परमेश्वर अभी भी मुझे वो अनुग्रह नहीं देख रहा जहां पे मैं अपने पापों को देख सकूं, उन कोनों को तलाश सकूं जिसको मैंने भर दिया है। और कहीं ना कहीं इस स्त्री का अपने पापों का बखान करना, अपने पापों को मान लेना और इस तरह का एक्ट करना सार्वजनिक रूप से दिखा रहा था कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है इस स्त्री के ऊपर बहुतायत का हुआ है। और इसीलिए शमौन जो उत्तर दे रहा था, कह रहा था, क्या तू इस स्त्री को देखता है, सॉरी 43 पद में कहते हैं, मेरी समझ में जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। कौन था उन दोनों में सबसे बड़ा पापी? स्त्री। क्योंकि उसको, शमौन जो फरीसी था, ही वॉज नॉट फीलिंग द नीड टू बी सेव्ड बाय गॉड। उसको एहसास ही नहीं हो रहा था उस जरूरत का जो परमेश्वर एक उद्धारकर्ता के रूप में उसको बचाने के लिए उत्पन्न कर सकते थे, नहीं फील हो रहा था। और मोस्ट ऑफ द टाइम वी एज क्रिश्चियंस आर वॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ, देयर वी फील दैट वी आर नो लॉन्गर अ सिनर्स। हम मसीह होने के नाते उस मार्ग पे चल रहे हैं जहां पे हम अपने आप को रोजमर्रा ये बताते हैं कि हम अभी पापी नहीं रहे। वी आर वी आर सेंट, वी आर राइचियस। नो, वी आर नॉट। अगर हम इस स्त्री की नाई अपने उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर निछावर किया है नहीं व्यक्त कर रहे, दैट मीन्स कि वी हैव नॉट येट एक्सपीरियंस्ड
द ग्रेस ऑफ गॉड। उसका अर्थ ये होगा कि हमने उस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं किया। ये स्त्री और ये फरीसी दोनों के बारे में अगर बात कही जाए, फरीसी जो था, ही वॉज सो नियर, ही वॉज सो क्लोज टू जीसस, येट सो फार। बहुत करीब था यीशु मसीह के, वो बहुत करीब था। यीशु मसीह उसके घर में उतर आए थे, और यही बात यीशु मसीह ने यक्कई को कहा था कि आज मैं तेरे घर में आया हूं, और मेरा आना जो है वो इस बात का प्रतीक है कि तेरे घर में उद्धार आया। द सल्वेशन ऑफ गॉड हैज कम इनटू योर होम। परमेश्वर का उद्धार जो है तेरे घर में आया है। लेकिन उसी के चलते ये स्त्री क्या कर रही थी? शी वॉज सो फार येट सो नियर। ये स्त्री बहुत दूर थी, जिसका समाज में कोई भी स्टेटस नहीं था, जिसके ऊपर आता जाता हर व्यक्ति सवाल कर रहा था कि ये कैसे कैरेक्टर की स्त्री है। बट देन शी वाज द वन हु वाज ऑनर्ड, एक्सेप्टेड बाय जीसस। लेकिन वो स्त्री वो बन गई जिसको यीशु मसीह के द्वारा आदर दिया गया, सम्मान दिया गया और ग्रहण कर लिया गया। और उसी के चलते फरीसी जिसके पास यीशु गए थे, वो क्या रहा? अपने घमंड में कि मैं पापी नहीं हूं। और ये कहना मुझे लग रहा है कि गलत नहीं होगा कि हम ज्यादातर अपने जीवन को बजाय इसके कि हम इस स्त्री की अवस्था में अपने आप को पाएं, हम उस फरीसी की अवस्था में पाते हैं, जहां पे हम इस बात का दावा करते होते हैं कि हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं। मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं ज्यादा वचन पढ़ता हूं, मैं ज्यादा ज्यादा लोगों से जाके मिलता जुलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। इट्स नथिंग एल्स बट द फॉल्स राइचियसनेस। ये कुछ भी नहीं है, झूठी धार्मिकता है जिसका ढोंग हम करते हैं। और जब ये इसका मिलन सामना जो है यीशु के साथ हुआ, इस फरीसी की झूठी धार्मिकता जो थी वो एक्सपोज कर दी गई। जिसका पाप ज्यादा क्षमा हुआ उसको ज्यादा अनुग्रह मिला। सवाल ये है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह कितना मिला है? कितना परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है? अनुग्रह बाइबल का एक ऐसा शब्द है जो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको मैनिपुलेट किया जाता है, जो उसके भाव को, उसके अर्थ को गलत समझा जाता है। हमें पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमें किस दंड से या किस अवस्था से बचा लिया, हमें नहीं पता है। Until unless we know the wrath of God, we will never ever be able to understand the love of God. जब तक हम परमेश्वर के उस जल जलाहट क्रोध को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, जितना भी प्रयास कर ले। और उस व्यक्ति के क्रोध की सीमाओं में, दायरों में रह के उसके प्रेम की अवस्था को समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति की आप कल्पना करके देखें जो आपको लगता है कि इतना क्रोध कर सकता है, बावजूद इसके वो आपसे प्रेम करता हो। उस क्रोध को पीछे रखकर कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने प्रेम का इस्तेमाल करूंगा, लगातार इस्तेमाल करूंगा उसको निछावर करने के लिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली जीसस डिड टू अस। यही था जो यीशु ने हमारे लिए किया। ग्रेस वाज गिवन। अनुग्रह जो है दिया गया, जिसको हमने कमाया नहीं है, कमाया नहीं, हमने अर्न नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उपहार के रूप में हमें दे दिया। हमारे लिए ये मुफ्त हुआ। बदन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि क्षमा जो है वो निःशुल्क नहीं आती, वो मुफ्त में नहीं मिलती। देयर वाज ऑलवेज ऑलवेज कॉस्ट इन्वॉल्व। वहां पे हमेशा कोई ना कोई कीमत जो है वो जुड़ी रहती है। और यीशु मसीह हमारी क्षमा के लिए, यीशु मसीह के प्राण की आहुति दी गई थी, उसका बलिदान दिया गया था। क्षमा ऐसे नहीं मिली। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारा उद्धार जो है विश्वास करने से हो गया, सिर्फ विश्वास से नहीं हुआ है। देयर वाज अ बिगर कॉस्ट दैट वाज पेड फॉर आवर सिंस। उससे कहीं अधिक एक एक मूल था जो हमारे लिए चुकता किया गया था।
उस कहानी को जो मैंने शुरू में बताया था, जब बेटा घर आया तो वो अपने आंसुओं को गिरा रहा था, रो रहा था, ऐसी हालत में था कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस अवस्था में क्या करे, क्योंकि वो जानता था कि जो उसने गलती कर दी है उसके लिए उसको दंड मिलेगा, उसके पिता के द्वारा उसके ऊपर क्रोध किया जाएगा, चिल्लाया जाएगा, मारा जाएगा। हो सकता है कि उसको आने वाले दिनों में खेलने से मना भी कर दिया जाए। लेकिन उन सारी चीजों को हटाकर उसका पिता क्या करता है, वो जो नुकसान हुआ था उसकी कीमत करके आता है। और ये बेटा अपने पिता से सवाल करता है कि पिता आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया आपने ऐसा। तो पिता का जवाब था, उसका जवाब था कि मेरे क्रोध से बढ़कर मेरा वो प्रेम है जो मैं तेरे लिए क्षमा के रूप में दिखाता हूं। हमें जो क्षमा मिली है परमेश्वर की तरफ से, उसका एहसास उस प्रेम के जरिए से है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर किया। अन्यथा यीशु मसीह क्या करते, स्वर्ग में बैठे बैठे बोल देते कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, हो जाने थे। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा न्यायी है, जो किसी तरह से अपनी नेचर, अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करता, समझौता नहीं करता। एंड टू डू दैट ही मेड श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द ग्रेस दैट गॉड हैज गिवन अस, ताकि हम उस अनुग्रह को समझ सकें जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए उसके ऊपर ज्यादा अनुग्रह हुआ। हमें इस बात का, मुझे लग रहा है कि अपने आप से सवाल करना जरूरी है कि मेरे पाप कितने हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इस स्त्री की जगह पे और पालूस की श्रेणी में हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए, जहां पे पालूस अपने आप को कहता है कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। जबकि पालूस को कहना चाहिए था कि इन सबों को मिला के, इन सब की धार्मिकता को अगर मिला लिया जाए, उससे बढ़कर मैं धर्मी हूं, ये कहना चाहिए था पालूस को। लेकिन पालूस उसके विपरीत जाके कहता है कि सबसे बड़ा पापी जो हूं मैं हूं। लेकिन हम उस सफर पे हैं मसीह में होने के बावजूद, जहां पे हम अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि नहीं, हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। और कहीं ना कहीं इस रट से या इस परत के अंतर्गत हम आ गए हैं, जहां पे हमें अभी अपने पाप का एहसास होना जो है कम हो गए, और उसके चलते उस अनुग्रह से हम लगातार खिलवाड़ करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस क्रोध से परमेश्वर ने बचाया है। ये स्त्री बाहर से तैयार होके नहीं आई थी कि मैं यीशु मसीह को देखूंगी और तुरंत रोना शुरू कर दूंगी। वो तैयारी करके नहीं आई हुई थी। उसके लिए जो उसने किया, अपने बालों को खोला और यीशु के पांव साफ करने लग गई। जूइश कल्चर में एक स्त्री का एक पुरुष को छूना भी जो था वो व्यभिचार जैसे माना जाता था। लेकिन ये स्त्री क्या कर रही है, अपनी सारी सीमाओं को लांघते हुए वो एक्ट कर रही है जो टोटली ना उसके उसके स्टेटस को खत्म कर देगा, लेकिन उसकी गवाही को, उसके मिलवर्तन को, जो उसके रिश्ते हैं उनके ऊपर भी वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर देगा। लेकिन शी वॉज नॉट बॉदर अबाउट दैट। क्या किया उसने, उसके पाप इतने घिनौने थे। 38 पद बताते कि वो रोने लगी। एंड इट वॉज नॉट अ एक्टिंग, वो दिखावा नहीं था, लेकिन वो सच्चाई थी। अपने आंसुओं के साथ वो यीशु के पांव को भिगोने लगी। कपड़े की जगह पे उसने अपने बालों को लिया और यीशु के पैर जो थे उससे साफ करने लगी। और तीसरी चीज, जो उसके पास इतर था, खुशबूदार इतर जो था, उसने यीशु के पांव पे लगा दिया। वहीं पे फरीसी था, मेरे जैसा कोई। क्या किया उसने, यीशु उसके पास आए, उसने आदर ना किया, चूमा ना दिया। और ज्विश कल्चर में किस करना जो था
इट वॉज अ एक्ट ऑफ लव, एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक ग्रीडिंग था कि जब भी कोई मेहमान आता था उसको गले लगाकर चुंबन दिया जाता था, किस किया जाता था। जैसे आज हमारे कल्चर में पाँव छूना या हाथ मिलाना है, उस सभ्यता में इस तरह से किया जाता था, गाल पे किस किया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये शमौन फरीसी जो है इस तरह से नहीं करता, क्योंकि उसको उस चीज का एहसास नहीं है या उस अनुग्रह का एहसास नहीं है जो उस पर किया गया है। तीसरी चीज जो यहाँ पे हम देखते हैं, लव रिलीज्ड, प्रेम जो है वो दिखाया गया, जाहिर किया गया। नाउ फॉरगिवनेस ओवरफ्लोज इन लव एंड पीस। क्षमा का जो बहाव है वो प्रेम और शांति में दिखाई देता है। Until there is a restoration, जब तक पुनर्स्थापना नहीं होती, जब तक बहाली नहीं होती, इसका अर्थ ये है कि वो क्षमा किया नहीं गया। पीस जो है, समझौता होना जो है, बातचीत होना जो है, वो इस बात को दिखाता है कि अभी चीजें जो है सुलझ गई हैं, चीजें जो है उनको फिर से स्थापित कर दिया गया है। और यीशु मसीह ने क्या किया, 48 पद देखें, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तूने जो कुछ किया था वो सब कुछ अभी क्षमा कर दिया गया। लेकिन वहीं पे मेहमान जो 21 पद में बताया गया हमें, यहाँ पे 49 पद में, वहां पे जो मेहमान बैठे हुए थे आपस में वाद विवाद करने लगे। जो पहले ये कह रहे थे कि ये तो भविष्यवक्ता है, अगर ये है तो ऐसा क्यों इसने किया। अभी सवाल कर रहे थे कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा कर सकता है, कौन है ये व्यक्ति। लेकिन यीशु मसीह अपने उस प्रेम को ओवरफ्लो या कहें कि एक्सप्रेशन जो पीस के रूप में था, वो दिखा रहे थे कि अभी जो है समझौता हो गए। और जस्टिफिकेशन इज अ प्रूफ दैट वी आर बीइंग सेव्ड बाय गॉड इन फेथ थ्रू ग्रेस। हमारा परमेश्वर के साथ जस्टिफाई किए जाना, सही ठहराया जाना, इस बात को दिखाता है कि हम परमेश्वर के द्वारा क्षमा कर दिए गए, विश्वास के चलते उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह ने हम पर किया है ना। अगर कई बार होता है ना कि हम इस बात को कहते हैं कि मैं माफ तो कर दूंगा लेकिन भूलूंगा नहीं कि इसने मेरे साथ क्या किया था। बहुत छोटा सा सिद्धांत है जो हम अक्सर अपने वक्तव्यों में, हमारी बातचीत में लोगों के साथ बांटते हैं। मैं माफ कर देता हूं लेकिन भूलूंगा कि नहीं कि तूने क्या किया है। बट गॉड सेज तेरे पाप जो वो क्षमा कर दिए गए। क्षमा कर दिए का मतलब है जो 32 भजन में हमें बताया जाता है, जहां पे दाऊद कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए और जिनका हिसाब परमेश्वर फिर से नहीं रखता। धन्य है वो व्यक्ति। और यीशु इस स्त्री को इस बात को कह रहा था कि तेरे सारे पाप जो हैं वो क्षमा हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु इस बात को जान गया था कि ये जो एक्ट है इट्स अ ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप है। ये दिखावा नहीं है टू अट्रैक्ट पीपल। लोगों को आकर्षित करने के लिए ये स्त्री ऐसा नहीं कर रही, लेकिन ये इसीलिए कर रही है क्योंकि ये अपने पाप के तले दब चुकी है। और ये उसका एक्सप्रेशन था जो प्रेम के रूप में यीशु के लिए वो उमड़ा रही थी। क्या था? उसके पास बेशकीमती इत्र था जो वो यीशु के पांव के ऊपर डाल रही थी, खुशबूदार कर रही थी। और हमेशा जब भी हम प्रेम की बात कर रहे हैं वो सस्ता नहीं होता, आसान नहीं होता। प्रेम जो है वो एक्सपेंसिव होता है। प्रेम जो है वो बहुत महंगा होता है, जहां पे आपको कुछ ना कुछ जो है देना पड़ता है। शमौन भी कह रहा था कि प्रभु मैंने तेरे लिए खाना परोसा है, मेरा प्रेम है ये। But then there was a lady who was doing much more than that. लेकिन वहीं पे एक स्त्री भी थी जो उससे बढ़कर कहीं गुना ज्यादा कर रही थी। वो अपने आंसुओं को उस प्रेम के रूप में उंडेल रही थी, उसके पांव को चूमे जा रही थी। जो उसका प्रेम था इतना बन गया था। कई बार होता है ना कि जब हम किसी के साथ इतना लगाव में आ जाते हैं, उस रिश्ते में आ जाते हैं जहां पे हम कुछ नहीं कर सकते बजाय इसके कि हम उसके सामने रो दें।
पता नहीं आपके साथ ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है। या कुछ नहीं, जब आपके शब्द जो हैं वो कम पड़ जाएं, सिर्फ जो आप कर पाओ वो ये कि सिर्फ आपकी आंखों से आंसू जो है बह पाए, और आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ, आप कुछ भी ना कह पाओ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो प्रेम जो इस स्त्री के ऊपर निछावर किया गया था, वो उस रेस्टोरेशन में दिखाई दे रहा था। देयर वाज अ पीस बिटवीन गॉड एंड दिस लेडी हु वाज सिनर। इस पापी स्त्री के बीच में और परमेश्वर के बीच में अभी क्या है, शांति स्थापित हो गई थी। अगर अगर हमारे और परमेश्वर के बीच में अगर शांति नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पाप जो हैं अभी भी लटक रहे हैं, उनका हिसाब अभी हुआ नहीं है। देयर आर सिंस दैट आर नॉकिंग एट आवर डोर, जो हमारे दरवाजे पे खड़े खटखटा रहे हैं, और हम परमेश्वर के साथ उस समझौते में अभी तक नहीं आए हैं। सच्ची शांति जो है वो इस बात का एहसास है कि हमारे पाप जो हैं क्षमा कर दिए गए, हम फिर से बातचीत करने लगे। और यीशु मसीह कहता है, और रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं 8 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि अभी जो मसीह में है उस पे दंड की आज्ञा नहीं, देयर इज नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट। उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। यानी कि परमेश्वर ने हमारा हिसाब जो पापों का खाता था उसको बंद करके एक नई अकाउंट जो है, एक नई पुस्तक जो है खोल दी, टू शो केस हाउ मच ही लव्ड अस। इस बात को दिखाने के लिए कि उसने हमसे कितनी ही मोहब्बत की, कितना ही प्रेम किया। जैसे मैंने एक दफा पहले भी उदाहरण दिया था मेरे छोटे बेटे का, कि जब भी मैं उससे पूछता हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तो वो अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाता है यहाँ तक और कहता है कि पापा मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आप मेरे हाथों में समा नहीं सकते हो। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इससे कहीं गुना ज्यादा है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिसकी कोई सरहद नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उस प्रेम को उस शांति और क्षमा के द्वारा दिखा दिया है जो तुम्हें मिली है। 49 पर, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करते हैं। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। बहुत लोग आज भी हो सकते हैं कि हमारे उद्धार को, उस पाप की क्षमा को क्वेश्चन कर रहे हो कि आपका जीवन ऐसे, आपका जीवन वैसे है। यस, इट्स ऑनगोइंग स्ट्रगल विद आवर सिंस, जहां पे हम हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रोसेस में, शुद्धिकरण की प्रोसेस में उतरे हुए हैं, जहां पे हमें लगातार पवित्र आत्मा यीशु के साथ जैसा बनने के लिए प्रेरित करता रहता है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं सिन के साथ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वी हैव सरेंडर आवरसेल्फ टू सिन। हमने पाप को अपना जीवन जो है वो सौंप दिया, ये अर्थ नहीं है। यीशु ने कहा कि तेरे सारे पाप जो हैं वो क्षमा कर दिए गए, तेरी कीमत जो है वो पूर्ण रूप से चुकता कर दी गई, और अभी रेस्टोरेशन जो है हो चुकी। लास्ट में जो 4 शब्द लिखे गए हैं 50 पद में, कुशल से चले जा। कुशल का अर्थ है कि तू शांति से जा, सब कुछ जो बिगड़ा हुआ था वो सही हो गया। जो बिगड़ा हुआ था वो सब कुछ सही हो गया, जो बिखर गया था वो सब सही कर दिया गया। हमारे पाप इतने गहरे थे, इतने बड़े थे कि उनको हम अपने हिसाब से चुकता नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु उस जगह पे आए, उसने अपने प्रेम को, उस अनुग्रह और अपनी मृत्यु के द्वारा दिखाया, और हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप जो है वो क्षमा हो गए हैं। और उसका 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 जो चिन्ह है, या उसका उसका प्रूफ जो है, परिणाम जो है वो ये है कि आप अब हम परमेश्वर के साथ शांति में आ गए हैं। अगर आज भी हमें शांति नहीं है, दैट मीन्स कि मेरे पाप आज भी बीच में लटक रहे हैं। इसलिए 3 सवाल जो है वो जरूरी है हम अपने आप से पूछें इन खंड से। पहला,
इससे पहले कि हम अगर ये बात पूछे कि हम यीशु से कितना प्रेम करते हैं, मैं सोचता हूँ कि हमें ये पूछना चाहिए कि हम कितना विश्वास करते कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। मैं कितना यीशु से प्रेम करता हूँ वो बात का सवाल है, लेकिन उससे पहले का सवाल ये है कि मैं कितना विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा की है। दूसरी चीज, अगर आप एहसास कर रहे हैं कि आपका प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति कम है, तो ये मत मांगे कि मैं ज्यादा प्रेम करूं। परमेश्वर से ये मांगे कि परमेश्वर मुझे वो अनुभव दे, एहसास दे, ताकि मैं जो क्षमा मुझे मिली है मसीह यीशु में उसको जान सकूं। क्योंकि जब मैं क्षमा को जानूंगा तब मैं उस प्रेम को भी जान पाऊंगा जो उसके क्रोध के दरमियान मुझ पर की गई है। तीसरी चीज, जब मुझे उसकी क्षमा और उसके प्रेम का एहसास होगा तो मैं उस शांति में जो मेरी समझ से परे है, मैं उसमें आनंद से रह पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से उस युवा के तरह जो फिर से अपने पिता के बाहों में लौट गया, उस रिश्ते में वो फिर से बढ़ने लगा, आनंद से रहने लगा, जो एक दफा क्रोध में जी रहा था, जो एक दफा ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ खत्म नहीं हुआ अभी भी। लेकिन उस बीच में हमारी एज क्रिश्चियंस जो जरूरत है वो ये है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें किन चीजों से क्षमा कर दिया गया है। आखिरी सवाल जिसको पूछ के मैं खत्म करूंगा, वेयर डू वी फाइंड आंसर? हम अपने आप को किस जगह पे पाते हैं? इस स्त्री की जगह पे, या उस फरीसी शमौन की जगह पे जो परमेश्वर के बहुत करीब था लेकिन बहुत दूर था, या फिर उस स्त्री की जगह पे जो बहुत दूर थी लेकिन बहुत करीब थी? फॉरगिवनेस, द एक्सप्रेशन ऑफ लव। अगर आपको क्षमा मिली है, परमेश्वर ने क्षमा किया है, तो उसका 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 प्रमाण ये है कि परमेश्वर ने हमें फिर से उस समझौते में, शांति में ले लिया है। और यदि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को क्षमा करें और उस शांति में आ जाएं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपके वचन धन्य हैं जो ना सिर्फ प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हैं लेकिन हमें बेचैन भी करते हैं। न सिर्फ प्रभु हमें उठाते हैं, उभारते हैं, लेकिन हमें तोड़ते भी हैं। न सिर्फ हमें एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं, परंतु हमारे हृदयों को चकनाचूर करते हैं और उस अवस्था में ले आते हैं जहाँ पे प्रभु हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पाप कितने बड़े हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है कि प्रभु हम आपको जो दे सके, सिवाय इसके कि हम पापी हैं। जैसे प्रभु आपका दास मार्टिन लूथर इस बात को कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो एक ही चीज़ है जो हम उसको ऑफर करते हैं, वो है हमारे पाप। और प्रभु आप उन पापों के बदले आप हमें वो क्षमा दे देते हैं, वो अनुग्रह और वो प्रेम दे देते हैं जिसके हम योग्य नहीं हैं, जिसके लायक ही हम नहीं हैं। हम तो प्रभु उस दंड के, उस अनंत काल के न्याय के योग्य थे, लेकिन प्रभु आपने उसको बांध कर, पीछे हटाकर वो अनुग्रह हमारे ऊपर निछावर कर दिया, वो दया, बड़ी करुणा हम पर निछावर कर दी और हमें कहा कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु होने दीजिए कि हम उस क्षमा में जी सकें जो आपने हमें दी है, उस अनुग्रह में हम जी सके जो आपने हम पे निछावर किया है, और उस प्रेम को लगातार समझते रहें जो शांति के रूप में आपने हमारे ऊपर जाहिर किया है। आप ही का नाम उच्चारण मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।